तो ये जो प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं ना कि आज किया, ये आज से नहीं है। और आपको मैं एक और चीज आकर्षित करना चाहता हूं आपका ध्यान। 2019 के बाद राहुल गांधी मोदीज इमेज इज डिस्ट्रॉयड ये लैंग्वेज यूज करने लगे, इससे पहले नहीं करते थे। देखिए आपको मैं स्टेटमेंट्स भी लाया हूं। 2019 में राहुल गांधी ने बोला डिसमेंटलिंग मोदीज इमेज, फिर उन्होंने बोला 2020 में फेक स्ट्रॉन्गमैन इमेज ऑफ मोदी इज नाउ डिस्ट्रॉयड, फिर उन्होंने 24 में बोला कि अब हमने उनकी इमेज को ध्वस्त कर दिया है और ऑपरेशन सिंदूर भी मोदी की इमेज के लिए किया गया। तो क्लियरली कम्युनिकेट कर रहा है कि उसका लक्ष्य है कि मोदी की इमेज को तार तार करना है, ये उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए पैसे दिए जाते हैं। और लास्ट में आपको बात बताना चाहता हूं, जो ये आप देख रहे हैं ना, ये 10, 15, 20 इन्फ्लुएंसर्स जो आ गए हैं और बता रहे हैं, कांग्रेस ने एक 6 पॉइंट एजेंडा तैयार किया है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के लिए। उसको बोलता हूं मैं टूल किट पॉलिटिक्स। उसमें है पहले डीप फेक वीडियो बनाना, मतलब मोदी जी की, अमित जी की, मोहन भागवत जी की, वो जो बोल नहीं रहे वो वीडियो बना के सर्कुलेट कर दो। दूसरा है क्लिप कट करना, क्लिप कटवा, आधा कट कर देना तो कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाता है, ठीक है। तीसरा है फेक फैक्ट चेक। एक तो है फैक्ट चेक, इन्होंने ब्लू सूट पहना है, अब वो बोलेंगे फेक फैक्ट चेक ऐसा करेंगे कि जो फैक्ट नहीं है उसको भी प्रस्तुत करना फैक्ट की तरह। उसमें कई सारे बेयर्स है मार्केट में, जू से निकले हुए बेयर्स जो फेक फैक्ट चेक करते हैं। अब समझदार इशारा काफी है। फिर उसके बाद है डॉक्टर कंटेंट से डिसकंटेंट पैदा करना, फॉरेन हैंडल से ट्वीट करवाना और व्हाट्सएप पे डिसइंफॉर्मेशन। ठीक है, आप कह रहे हैं इनका टूल किट है। आपने कहा कांग्रेस पार्टी आज से नहीं 10 साल से 12 साल से लगी हुई है, 24 साल से नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की साल से आरएसएस के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की इमेज को डेंट करने के लिए। मुझे एक्चुअली आज इस चक्कर में पढ़ना नहीं, ये सोशल मीडिया, आप लोग पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते हो, आप जमीन पे लड़ते हो, आप मीडिया में लड़ते हो, आप सोशल मीडिया में भी लड़ते हो, कोई बुराई नहीं है। आज सोशल मीडिया बहुत बड़ा स्पेस है, तो वहां भी आपको एक नैरेटिव सेट करना है, खासकर जब इलेक्शंस करीब आते हैं। आप भी करते होगे राहुल गांधी के लिए कुछ, मैं ये नहीं कह रहा गलत सही की बात नहीं है, वो आपका प्रतिद्वंदी है, मोदी राहुल के प्रतिद्वंदी हैं। आप एक दूसरे के कोई प्रेम पत्र नहीं लिखने वाले। बीजेपी मैं कहां जा रहा हूं, मैं इस पर्टिकुलर इवेंट पे ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए मुझे आया कि एक काम जो कांग्रेस ने किया और उसे फिर ओन किया, हाँ, कि हमारे लोगों ने किया, हमारे बब्बर शेर, ये आ गया ना, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसमें आपको कई जगह बब्बर शेर लिखा हुआ जो है वो दिख जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं निडर होकर के लड़ाई हमें लड़नी है, पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, राहुल गांधी ने ये लिखा। तो मेरा पॉइंट आज केवल इतना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। अगर ये बब्बर शेर है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो पेड प्रमोशन की जरूरत क्या है, और 4 घंटे क्यों लगते हैं कांग्रेस पार्टी को यह तय करने में कि मुझे इनका साथ देना है कि नहीं देना है। 3-4 घंटे में तो ओन अप कर लिया था, किया था ना। पवन खेरा ने तो साफ बोल दिया था ना, भाई मैं तो सोच रहा था ये ओन अप नहीं करेंगे, जैसे इन्होंने बात बोली थी कि सुपारी है हम ओन अप ही नहीं करेंगे इस पे। 3-4 घंटे में पवन खेरा की स्टेटमेंट आ गई कि क्या बेसमेंट में करना था, हमें तो वहीं पे करना था ना जहां पूरी दुनिया देख रही है। देखिए आपने एक बात कही कि बीजेपी ये करती है, कांग्रेस ये करती है, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है सौरभ जी, ये बात आती है कि देश का एक इवेंट है, आप उसको धूमिल कर रहे हो। अब इन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका और ये सारे उदाहरण दिए, कितनी कितनी चैनल इन्होंने खड़ी कर दिए। भाई आपको याद नहीं है एक जो पत्रकार हुआ करते थे, अपने रबिश जर्नलिज्म के लिए फेमस थे और बाद में उन्होंने अपनी चैनल खोली, उनके जो पूरी जमात के लोग हैं बीएलओ एजेंट तक पहुंच गए, एफआईआर तक हो गई उनके खिलाफ वोट चोरी का नैरेटिव स्प्रेड करने के लिए। आप जब देश की संस्थानों की बदनामी करना स्टार्ट कर दे, अरे एआई समिट बकवास है, अरे वोट चोरी हो रही है, अरे ये मोदी की वैक्सीन है, कितने इंस्टेंसेस ऐसे, न्यूज क्लिक पे क्या हुआ, कहां से फंडिंग आ रही थी हमें नहीं पता, क्या ऐसे इतने इंस्टेंसेस हैं। ये पूरे कांग्रेस जो कांग्रेस बोलती है माउथ पीस की तरह एक एक चीज स्प्रेड करते हैं ये। तो मैं तो इससे बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हूं। आप तो शॉक्ड हैं कि कुछ इन्फ्लुएंसर पकड़े, पूरी चैनल एक चीज जिसमें ये जीत गए, इनसे मैं साफ बोलूंगा, ये यहां बैठे हुए हैं, इकोसिस्टम बनाने में इनसे ये जीत गए। मेरा एक मुख्य सवाल हुआ था, इसका जवाब इन्होंने दिया कि ये इन इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ के पास क्यों पहुंचे जो खुद वीडियो बना के डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी पैसे ऑफर कर नहीं। ये पर आपको ये उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए एक बात समझिए, अगर आपका चिर प्रतिद्वंदी कल को आपकी प्रशंसा करे तो उसका असर 2 गुना होता है। ये जो कुटिल बुद्धि है ना कांग्रेस की, ये लोग बोलते हैं कि अरे बड़े राहुल गांधी बालक बुद्धि, कई लोग बोलते हैं, मैं बालक बुद्धि नहीं मानता। वो कभी बालक बुद्धि हो जाते हैं और कभी कभी बिल्कुल ऐसी बात सोच डालते हैं कि भाई कैसे फूट डाली जाए, फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट कैसे करी जाए। अब आपके अंदर भी शंका आ जाएगी कि अरे जो मोदी के साथ खड़े हैं वो भी कह रहे हैं ये समिट विफल है, नहीं ऐसे तो बात है कुछ ऐसे। और प्लस एक बात और राहुल गांधी ने बार बार बोली इधर, वैसे पहले कभी नहीं बोलते थे, जेन जी। ये जब से नेपाल और बांग्लादेश में इन्होंने क्या देख लिया है, इनको लगता है हम जेन जी को कैप्चर कर लेंगे। इन्हें इतनी बुद्धि नहीं आई कि बिहार में सबसे ज्यादा जेन जी की जनता है जिन्होंने उनको बिल्कुल डस्टबिन तक सीमित कर दिया।
तो ये वही जेनजी को जीतने की कोशिश है। एक वाक्य केवल बोलूं, देखिए अगर आपको एक आतंकवादी चुनना है तो आप आतंकवादी हमले के लिए तो किसको चुनोगे? उसी को चुनोगे जो वहीं का लगेगा ना, ताकि वो एकदम घुल मिल के एक्सप्लोड हो। आप उसको थोड़ी ढूंढोगे जो एकदम ही अलग दिखेगा। फायर आप किससे दोगे? एक्टिविस्ट से, एनजीओ चलाने वालों से। कौन सी वेब सीरीज देख रहे हो आज? हाँ? देखिए मैं पौधा देख रहा हूं। मैं ऐसा है कि मैं वेब सीरीज नहीं देख रहा हूं, पर मैं आपको बताऊं और एक बात। देखिए आपको मैंने केवल एक झलकी दी इंस्टाग्राम की। मोदी के 10 करोड़ फॉलोअर, इनके राहुल जी के 1.27। जेनजी किधर है? ट्विटर पे 10.5 करोड़ मोदी जी के, इनके 2.5 करोड़। फेसबुक पे 5.5 करोड़ मोदी जी के, इनके 1 करोड़। यूट्यूबर पे 3 करोड़ सब्सक्राइबर, राहुल जी के 1 करोड़।